प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में मैथ में क्रैश कोर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इसका क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है, इसको समझते हैं। कुछ न्यूमेरिकल सवाल करेंगे और फिर हम लोग कुछ फॉर्मूला को पढ़ते हुए उस फॉर्मूला पे बेस पे क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक को बनाएंगे और फिर इसको समाप्त करेंगे। तो क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि f आपका एक मैपिंग है a से b में। f आपका क्या है, एक मैपिंग है a से b में, और यह f आपका जो है 1 1 और onto दोनों मैपिंग है। f क्या है बोलो तो 1 1 और onto दोनों मैपिंग है, समझ गए। f आपका कौन सा मैपिंग है, 1 1 एंड onto। f आपका है 1 1 और onto। ये भाई साहब f आपका क्या है, 1 1 एंड onto, ये दोनों मैपिंग, समझ गए। f आपका कैसा मैपिंग है, 1 1 एंड onto। तो उसी मैपिंग का इनवर्स संभव है, समझ गए। उसी मैपिंग का इनवर्स संभव है जो मैपिंग आपका 1 1 भी हो और onto भी। किस मैपिंग का इनवर्स संभव है, जो आपका 1 1 और onto दोनों हो। तब यदि आपका यहाँ पर fx बराबर y है, जहां पर x आपका a का है, y किसका है, b का। x कहाँ का है, a का, y कहाँ का है, b का। तब जो है कि f इनवर्स इसको हम लोग बोलते हैं f इनवर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, f इनवर्स। f पे पावर क्या है, -1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, f इनवर्स। क्या बोलते हैं, f इनवर्स आपका संभव होता है। और इसको हम लोग लिख पाते हैं कि f इनवर्स y इक्वल टू x। क्या लिख पाते हैं, f इनवर्स y इक्वल टू x। क्या लिखते हैं, f इनवर्स y इक्वल टू x। यानी कि उसी फंक्शन का, उसी मैपिंग के इनवर्स निकलता है जो आपका 1 1 और onto, जो आपका क्या हो 1 1 और onto। जैसे मान लो कि आपका इस प्रकार से है, साइन थीटा बराबर x, यानी कि साइन थीटा का मान कितना आ रहा है, x है। तब हम लोग थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, यानी कि साइन पे पावर -1 है, समझ गए। साइन पे पावर कितना है, -1, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स x। वो लोग क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स x। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स x। क्या पढ़ेंगे इसको, साइन इनवर्स x। याद रहे कि साइन इनवर्स x ये बिल्कुल ही बराबर नहीं होता है 1/sin, समझ गए। ये बिल्कुल ही बराबर नहीं होता है। हाँ, साइन x पे पावर -1 रहे, इसको 1/sin x लिख सकते हैं। साइन x पे पावर -1 रहे तो क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, है या नहीं। तो साइन x पे पावर -1 का मतलब कितना हो गया, 1/sin x। लेकिन साइन वर्स x का बिल्कुल मतलब नहीं होता है 1/sin x, ठीक। अब देखो, अब क्या है, चूंकि ये क्रैश कोर्स का क्लास है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। अब बात करते हैं साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज का। तो इधर आपका हो गया फंक्शन, इधर आपका हो गया डोमेन, और इधर आपका हो गया रेंज, समझ गए। तो फंक्शन कौन कौन सा होगा, एक होगा आपका साइन इनवर्स, एक आपका होगा कॉस इनवर्स, आपका होगा टेन इनवर्स, आपका होगा कॉट इनवर्स, आपका होगा सेक इनवर्स, और आपका कितना होगा, कॉस इनवर्स, ठीक। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है
वह डोमेन आपका कितना होता है? डोमेन होता है -1 से 1, समझ गए? और इसका रेंज होता है -1 से 1 और रेंज होता है -π/2 से π/2। आया नहीं? कंप्लीट डिटेल में पढ़े थे। cos इनवर्स x, इसका भी डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज कितना हो जाता है? नहीं, रेंज होता है 0 से π। इसका रेंज कितना हो जाता है? 0 से π। tan इनवर्स, तो tan का जो फॉर्मूला है वो sin बाय cos होता है ना। tan में कितना होता है? sin बाय cos, तो sin का फॉर्मूला चलेगा। तो sin का पहले, लेकिन इसका जो डोमेन है वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर होता है। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। और याद करने का तरीका है कि sin tan में कितना होता है? sin बाय cos। तो sin ऊपर है तो sin वाला फॉर्मूला चलेगा। तो sin में कितना है? -π/2 से π/2। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर हम लोग क्लोज इंटरवल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ओपन इंटरवल लेंगे। इसीलिए ओपन इंटरवल लेंगे क्योंकि tan आपका 90 डिग्री पे अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। इसीलिए यहाँ पर हम लोग ओपन इंटरवल लेंगे। cot इनवर्स है, इसका भी डोमेन कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर होता है और इसका रेंज cot बराबर क्या होता है? cos बाय sin, है या नहीं जी? इसमें cos का फॉर्मूला चलेगा। cos में आपका कितना है? तो 0 से आपका पाई, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट रहेगा। इसीलिए ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि cot 0 डिग्री आपका क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। sec आपका कंप्लीट रियल नंबर रहेगा, लेकिन रियल नंबर में से आपको -1 और 1 को क्या करना है? हटा देना है। -1 और 1 को क्या कर देना है? -1 और 1 के बीच में कोई भी मान नहीं आता है, नहीं सेक में और नहीं कोसेक में। और इधर आपका क्या हो जाएगा? तो सेक बराबर 1/cos। तो cos का फॉर्मूला लिखेंगे। cos का फॉर्मूला कितना है? cos का 0 से पाई। और इसमें से 90 डिग्री को हम लोग हटा देते हैं। क्यों 90 को हटाते हैं? क्योंकि सेक 90 डिग्री बराबर कितना हो जाता है? अनडिफाइंड। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। इसलिए 90 डिग्री से हम लोग हटा देते हैं। और कोसेक आपका होता है, इसका भी आपका डोमेन -1 से 1 होता है। क्या होता है? डोमेन -1 से 1। और कोसेक बराबर कितना होता है? 1/sin। इसमें साइन का फॉर्मूला चलेगा। साइन आपका कितना है? -π/2 से π/2, लेकिन इसमें से हम लोग 0 माइनस कर देते हैं। इसलिए 0 माइनस करते हैं क्योंकि कोसेक 0 आपका कितना हो जाता है? अनडिफाइंड। कोसेक 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। यदि इस चीज को आप समझ गए, तो कम से कम 2-3 ऑब्जेक्टिव तो आपसे बन जाएगा और साथ ही साथ इसी पर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेगा। समझ गए? इसी पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेगा। जैसे देखिए, कुछ क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपका एक दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2 और इसका बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। समझ गए? प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू 1। तो प्रिंसिपल वैल्यू देखो बेटा कैसे करेंगे। तो आपको इसमें एक चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि हम लोग इसको पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? अल्फा। क्या पुट करेंगे? अल्फा। और इस प्रकार से साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 1/√2। किसके बराबर? 1/√2। और एक बात बताओ कि साइन किसका मान 1/√2 होता है? 45 डिग्री। किसका? 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, अब चेक करो कि 45 डिग्री आपके रेंज में है कि नहीं है। जैसे साइन का रेंज कितना है? -90 से 90 ना जी। -90 से 90 अपने रेंज में है। कहने का मतलब अल्फा बराबर 45 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन आंसर को हमेशा किसमें लिखना है? रेडियन में। किसमें लिखना है? रेडियन में। तो हम लोग π/180 से गुना कर देंगे। कितना बार में? 4। यानी कि अल्फा बराबर कितना निकल गया? π/4। अल्फा बराबर π/4। अल्फा किसको माने थे? अल्फा हम लोग माने थे साइन इनवर्स
1/√2। तो साइन वर्स 1/√2 बराबर कितना हो गया? π/4। बोलो तो कितना हो गया? π/4। क्लियर है? फिर देखो एक दूसरा क्वेश्चन इसमें हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है cot इनवर्स -1/√3। समझ गए? cot इनवर्स -1/√3 और हम लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू क्वाट। समझ गए? कौन सा वैल्यू निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बोलो तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग जो भी दिया हुआ है उसको अल्फा मानेंगे। क्या मानेंगे? अल्फा। और कॉट इनवर्स को उस तरफ लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? कॉट अल्फा। कॉट अल्फा बराबर -1/√3। और एक बात बताओ बेटा कि कॉट में किसका मान 1/√3 होता है? किसका जी? कॉट किसका? 60। बोलो कॉट किसका जी? बोलो कॉट किसका? 60। यानी कि कॉट अल्फा बराबर, अब देखो तो π/3 नहीं, π/3 तो बाद में करेंगे, आंसर लाने वक्त वो करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब देखो तो कॉट ये माइनस में है ना जी? माइनस में है तो कॉट पहला घर में क्या होता है? प्लस। दूसरा घर में माइनस। दूसरा घर में क्या होता है? माइनस। यानी कि हम लोगों को दूसरा घर में जाना पड़ेगा। हम लोगों को कौन घर में जाना पड़ेगा? दूसरा घर में। कौन घर में? दूसरा घर में। बोलो कौन घर में? दूसरा घर में जाने का दो रास्ता है, या तो 90 प्लस या 180 माइनस। दूसरा घर में जाने का कितना रास्ता? दो रास्ता। बोलो कितना रास्ता? दो रास्ता। एक 90 प्लस 180 माइनस, 90 प्लस 180 माइनस। 90 प्लस में तो बदल जाएगा ना? 90 कौन सा एक्सिस है? खड़ा एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे बदल जाता है। वाई एक्सिस के यूज कभी नहीं करेंगे। किसका करेंगे? एक्स एक्सिस। यानी कि 180 माइनस। यानी कि कितना हो जाएगा? 180 माइनस। बोलो कितना होगा? 180 माइनस। बोलो कितना होगा? 180 माइनस कॉट कितना हो जाएगा? 120। कितना हो गया? 120। अब पहले चेक करो कि कॉट का रेंज कितना है? कॉट का रेंज कितना है? 0 से 180। 0 से ये अपने रेंज में है कि नहीं? अपने रेंज में है ना जी? रेंज में रहेगा तभी आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अल्फा बराबर बोलो कितना जी? अल्फा बराबर। अब देखो बेटा अल्फा किसको माने थे? कॉट इनवर्स -1/√3। डिग्री में मत लिखो, रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे। रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे। बोलो किससे गुना करेंगे? π/180 से। तो ये बोलो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 6 18, यानी कि 2π/√3 नहीं बल्कि 2π कितना हो गया? 2π/3। और यही आपका क्या हो गया? बोलो तो समझ गए? देखो आज जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे मोटा मोटी 4-5 नंबर तो सिर्फ आज पढ़ने से आ जाएगा। ठीक, इसको आप नोट कीजिए। बेटा देखो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक से। पहला क्वेश्चन बैंक 2020 में बोलो क्या पूछा है? कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है? सुनो बेटा सुनो, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x फॉर्मूला होता है। क्या होता है बोलो तो? फॉर्मूला। बोलो किसके बराबर? π/2 के बराबर। बोलो ये किसके बराबर होता है? π/2। फॉर्मूला होता है ना जी? कॉट 90 डिग्री कितना हो गया? 0। कॉट 90 डिग्री कैसे? कॉस 0/sin 0, कॉस बल्कि कॉस 90/sin 90, तो कॉस 90 0, sin 90 1, यानी कि 0। वैल्यू कितना हो गया जी? 0। बोलो वैल्यू कितना हो गया? कॉट 90 कितना जी? बोलो कॉट 90, बोलो कॉट 90, कॉट 90 0। ठीक, चलो अब इसका बोलो क्या होगा? फॉर्मूला बोलो तो क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। है या नहीं? चलो इस पे बनाओ तो बोलो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x के जगह 1, y के जगह 1/3, 1 - 1 × 1/3। है या नहीं? देखो tan
3 एकम 3 1 4/3, 3 एकम 3 से क्या 2/3, ये बर्बाद हो गया ना जी। यानी कि 10 इनवर्स 4/2, यानी कि 10 इनवर्स 2। बोलो कितना जी 10 इनवर्स 2। बोलो कितना 10 इनवर्स 2। बोलो कितना हो गया 10 इनवर्स 2। कितना हो गया 10 इनवर्स 2। देखो बेटा ये हल्का है, सबको बनाना है, ये सब कम से कम आपको पास करा देगा। बुझेगी ना बात को। आपका पहला टारगेट है 33 नंबर लाना, फिर अगला टारगेट है 60 नंबर लाना। चलो अब इसको बनाना है, ठीक। अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, बोलो क्या पढ़े थे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मेरे साथ एक बार रिपीट करो, बोलो साइन 10 कोसेक माइनस बाहर, साइन 10 कोसेक माइनस बाहर, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक माइनस पाई से घटेगा, माइनस पाई से घटेगा। ये कॉट न है, माइनस पाई से क्या हो जाएगा घटेगा, पाई से क्या होगा घटेगा। कौन कौन कॉस कॉट सेक। देखो याद करने का तरीका, कॉस किससे शुरू हुआ सी से, फिर कॉट किससे शुरू हुआ सी से, और कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। कौन कौन बोलो तो कॉस कॉट सेक। ये तीनों भाई साहब घटेगा, किससे घटेगा पाई से। जब 3 को याद कर लो तो 3 ऑटोमेटिक याद होगा। जैसे साइन 10 कोसेक, ये डायरेक्ट बाहर आएगा ना जी, साइन 10 और कोसेक में डायरेक्ट बाहर आएगा। जो 3 को बचल है उसमें पाई में से घटा दो, 3 को बचल है तो क्या करेगा पाई में से घटा देंगे, हाँ या नहीं। सुनो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो तो, 10 इनवर्स √3 माइनस, फॉर्मूला पे तोड़ो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। बोलो कितना होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, है या नहीं जी। अब सुनो 10 इनवर्स √3 माइनस गुनी माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस कितना बचा, बोलो माइनस कितना बच गया पाई। और अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर पाई बाय 2। बोलो क्या पढ़े थे, बोलो क्या पढ़े थे, हाँ कॉट का होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट इनवर्स से। बोलो कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स से, बोलो कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स से। दोनों सेम रहे तो वैल्यू कितना जी पाई बाय 2, बोलो कितना जी पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस पाई तो कितना हो गया माइनस पाई। बोलो कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, बोलो कितना हो गया माइनस पाई, बोलो कितना हो गया माइनस पाई बाय 2, है या नहीं। फिर बेटा एक फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x। बोलो कॉस इनवर्स कॉस x बराबर कितना जी x। इस सब के साथ होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब के साथ, बुझा कि नहीं। तो बेटा कॉस इनवर्स कॉस खत्म तो वैल्यू कितना जी, बोलो कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 6, है या नहीं। लेकिन नहीं होता, इतना आसानी से नहीं पूछता है कभी भी, ये कभी भी इतना आसानी से नहीं पूछता है। आपको रेंजवा पकड़ना पड़ेगा, क्या पकड़ना पड़ेगा रेंज। सबसे पहले 7 पाई बाय 6 को इधर गुना करो, 7 पाई बाय 6 है ना, तो 7 गुनी 180 बटे कितना 6, तो 6 तिहाई 18, 7 तिहाई 210 डिग्री। कितना डिग्री जी 210 डिग्री। बोलो कितना डिग्री। लेकिन दिक्कत यह है कि कॉस में तो रेंज कॉस इनवर्स का तो 180 तक होता है। कॉस इनवर्स का रेंज कितना जी 0 से 180। बोलो कितना, बोलो कितना, बोलो कितना। ये रेंज से बाहर है, ये भाई साहब रेंज से क्या है, रेंज से क्या है, रेंज से क्या है बाहर। बेटा जब रेंज से बाहर है इसको रेंज में लाना पड़ेगा। देखो है तो प्लस है ना जी, है प्लस, इसको ऐसा कर दो बराबर कॉस इनवर्स कॉस, ये 210 डिग्री हुआ ना, बराबर कॉस इनवर्स कॉस। अच्छा बोल तो कॉस कौन कौन घर में प्लस होता है,
पहला दूसरा घर में प्लस पहला और चौथा ना जी। कॉस कौन कौन घर में प्लस है? पहला और चौथा। कौन कौन घर में जी? कौन कौन घर में? पहला चौथा है या नहीं? तो पहला घर में तो 210 डिग्री है नहीं। अब चौथा घर में जाओ। कौन घर में जाएंगे? चौथा घर। तो चौथा घर में जाने का दो गो रास्ता। कौन कौन? 270 प्लस 360 माइनस 270 प्लस 360 माइनस। बोलो 270 प्लस 360 माइनस। बोलो 270 प्लस 360 माइनस। तो 360 पकड़ेंगे। 270 कौन एक्सिस? कौन एक्सिस? वाई एक्सिस पे बदल जाता है। वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस को नहीं पकड़ना है। तो बोलो क्या हो जाएगा? 360 से कितना माइनस करेंगे? जो कि आपका 360 से कितना माइनस करेंगे? 210। कितना माइनस करेंगे? 210। तभी ना 360 माइनस थीटा तो कितना हो गया? कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कितना हो गया? कॉस थीटा ना हुआ जी, है या नहीं? कॉस 360 माइनस थीटा कितना हो गया? कॉस थीटा हो गया। अब देखो बराबर ये तुम्हारा कितना हो गया? कॉस इनवर्स कॉस। अब 360 से 210 घटाओ तो कितना? 150। ये भाई साहब कितना हो गया बोलो तो? 150। बोलो कितना हो गया जी? 150। अब बताओ कि पहले कॉस के रेंज बोलो क्या होता है? कॉस इनवर्स का 0 से 180 बोलो क्या होता है जी? बोलो कितना होता है? जैसे रेंज में है 0 से 180 के बीच में है ना, यानी कि कॉस कॉस खत्म हो गया। तो बोलो कितना हो गया? 150 डिग्री। बोलो कितना हो गया? 150 डिग्री। और अब इसको किसमें चेंज करेंगे? रेडियन में। पाई बटे 180 किसमें जी? चलो काटो तो 3 पचे 15 और 3 छके 18। 5 पाई बाय 6। बोलो कितना हो गया? बोलो 5 पाई बाय 6। बोलो कितना हो गया? 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6। कौन सा ऑप्शन? ठीक है, ऑब्जेक्टिव खत्म। चलो अब सब्जेक्टिव बताते हैं। अरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हम लोग। सॉल्यूशन। बोलो LHS बराबर कितना है? 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 है या नहीं? ठीक। अब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो कौन सा फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का बोलो फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। क्या होता है? 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। चलो तो tan इनवर्स 2 into x। x के जगह पे कितना? 1/5। x के जगह पे 1/5 1 माइनस x स्क्वायर। x के जगह पे कितना? 1/5। x के जगह पे बोलो कितना? 1/5 और प्लस कितना हो गया? tan इनवर्स 1/4। बोलो प्लस कितना हो गया? tan इनवर्स 1/4। अब देखो तो क्या मिला? tan इनवर्स ये कितना हो गया? 2/5 है या नहीं? यहाँ देखो 25 25। अब 25 25 25 से गया कितना? 24। ये 24/25 ना हो गया जी। बोलो कितना हो गया? इसको पलटी मार दो तो कितना हो जाएगा? 25/24। बोलो तो कितना हो जाएगा? 25/24। बोलो कितना हो जाएगा? 25/24। अब प्लस और tan इनवर्स 1/4 कितना हो गया? tan इनवर्स 1/4। देखो कितना बार में? 5 बार में। कितना बार में? 12। यानी कि tan इनवर्स 5/12 और जोड़ हो गया tan इनवर्स 1/4। कितना हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हम लोग। और फॉर्मूला जितना ज्यादा यूज होगा तो हम लोगों को याद भी तो होगा, है या नहीं? फॉर्मूला यूज करने से याद भी होता है बेटा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ
चलो अब बोलो एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला जी? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। बोलो क्या होता है? टेन इनवर्स बोलो तो एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। बार बार फॉर्मूला बोल बोल के याद करना है। जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा याद होगा। चलो बोलो तो कितना हो गया? टेन इनवर्स एक्स की जगह बोलो कितना है? 5/12। वाई की जगह पे 1/4। तो 5/12 जो 1/4 1 घटाओ 5/12 और 1/4 है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो तो टेन इनवर्स पर चौके कितना दे? 48, 5 चौके 20 और 12 1 का 12। 20 और 12 कितना? 20 और 12 20 और 12 32। बच्चों के कितना दे? 48। बच्चों के 48। 48 से कम 48 से कम 48 से 5 गया 48 से 5 गया 45। बोलो कितना हो गया? 43। क्योंकि देखो ये 2 नंबरिया है ना जी। 2 नंबरिया क्वेश्चन को खूब डिटेल से बनाकर नंबर कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 नंबर लाना है तो उसका डिटेल में क्यों बनाएंगे जी? ये दोनों कैंसिल। बोलो कितना हो गया? 10 वर्ष 32/43। और यही आपका क्या हो गया? बोलो क्या हो गया ये? ठीक है, चलो इसको नोट करो। ये 2 नंबर आया तो कम में ना बनाएंगे। तब बेटा बेटा देखो क्या सिद्ध करना है। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि साइन वर्ग 4/5 जो साइन वर्ग 5/13 जो साइन वर्ग 16/65 कितना दिखाना है? -2। और यदि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं, यदि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं बेटा तो याद करो कि हम आप लोग को क्या सिखाए थे? किसमें बदलने बोलो जी? 10 में। किसमें बदलना है? 10 में। चलो 10 में बदलेंगे। जितना है जितना एक्सप्रेशन दिया है ना उतना त्रिभुज बनाओ। जितना एक्सप्रेशन दिया हुआ उतना क्या बनाएंगे? त्रिभुज। देखो कुछ छू रहे बदलना है किसमें? 10। देखो ये 4 5 हुआ ना, साइन है तो p/h। अच्छा इधर होगा नहीं, p/h ना जी आया नहीं, p/h। अब क्या नहीं मालूम है? b। क्या नहीं मालूम है? b। बचे 9 के 20 से 16 गया 9 का वर्गमूल निकाल लिए। चलो इसके लिए निकालो तो 5 13 1 छोड़ो बचे 25। 159 से 9 गया 144। कितना जी? 44। देखो 16 65 कितना आएगा? देखो तो अरे 65 के स्क्वायर घटा 16 के स्क्वायर घटा ना कितना आएगा? देखो तो अरे करो नहीं आ जब तेरे से कर लेंगे। अरे भाई मार दो छोटा के 65 स्क्वायर घटाओ 16 स्क्वायर कितना हो? अरे कितना आएगा हम पूछ रहे हैं, करके देखो नहीं तो खट से आके सोचने लगे। 65 के स्क्वायर घटाओ 16 के स्क्वायर जल्दी से करके बताओ कितना होगा? और उसका वर्गमूल बताओ कितना होगा? वर्गमूल बोलो, वर्गमूल स्क्वायर रूट बोलो कितना होगा? 65 स्क्वायर घटाओ 16 स्क्वायर जल्दी से बताओ। कैसे करें? 65 का स्क्वायर घटाओ 16 का स्क्वायर जल्दी से। 63 आ रहा है? 63 का वर्गमूल 63 आ रहा है ना? हाँ या नहीं? देखना गलत मत करवा देना। 63 ना आ रहा है जी? ठीक, इतने ना आ रहा है? चलो उसी समय तो हम लिखे थे, तुम लोग गलत करवा दिया। सुनो अब इसको किसमें लिखेंगे बोलो तो? 10 में। बोलो किसमें लिखेंगे? 10 में। 10 में लिखाओ तो 10 वर्ष p/b होता है ना ये, यानी कि 4/3। अब फिर 10 इनवर्स
5/12। फिर हो गया तुम्हारा 10 इनवर्स 16/63। देयर इज नो दिक्कत। अब इधर सुनो, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर, बोलो तो क्या होता है? 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x, है या नहीं? देयर इज नो दिक्कत। चलो इधर आओ, 10 इनवर्स बोलो x के जगह पे कितना है? 4/3। बोलो कितना है? 4/3। y के जगह पे 5/12। 1 घटाओ 4/3 और 5/12। इन्हें बोलो तो 16 कितना जी? 63। 16 कितना हो गया? 63 बराबर 10 इनवर्स। यार सुनो, 12 तिहाई कितना? 36। 12 तिहाई बोलो तो एलसीएम कितना हो गया? 36। एलसीएम कितना? 36। बच्चों के 5 तिहाई 48 15 कितना? 48 15 63। 48 15 बोलो कितना हो गया? 63। और नीचे 12 तिहाई 36 लघुत्तम। एलसीएम बोलो कितना हो गया? 12 तिहाई 36 से कम 36 से कम 36 से कम 36 से 20 गया 36 से 20 गया 36 से 20 गया बोला 36 से 20 गया 16 प्लस 10 इनवर्स 16/63। इकट के बर्बाद हो गया। अब देखो 10 इनवर्स 63/16 प्लस 10 इनवर्स 16/63, इतना हो गया ना। अब देखो फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x और cot इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स 1/x, यानी कि पलटी मार देता है। 10 को cot में बदलेंगे तो क्या करेगा? पलटी मार देगा। क्या करेगा? पलटी मार देगा। बोलो क्या करेगा? 10 को cot में बदलेंगे तो पलटी मारेगा। बोलो 10 को cot में बदलेंगे तो, cot को 10 में बदलेंगे तो पलटी मारेगा। यहाँ बदल दो, इसको किस में बदल देंगे? cot में। तो कितना हो जाएगा? 16/3। कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? बोलो कितना होगा? इन्हें बोलो तो कितना जी? 10 इनवर्स 16/3। सब लोग बुझे? खूब निमन से बुझे। अब एक फॉर्मूला होता है, बोलो कौन सा? 10 इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना? 5/2। बोलो कितना होता है? बोलो कितना होता है? कितना होता है? हो तो गया बराबर कितना? RHS। ठीक है, क्लियर है? अरे बेटा देखो, मेरे मेथड के अलावे जाओगे ना, बनेगा तो सवाल जरूर, लेकिन जाएगा 4 पेज और प्रभाकर सर बताए तो कौ पेज? आधा बोर्ड हुआ या पौने बोर्ड हुआ। चलो आज इसको खत्म करते हैं, फिर कल आगे।